Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum वालेकुम to all students. Welcome by Millat Tailoring Institute of Pakistan, registered and recognized Sindh Board of Technical Education. जैसा कि हम ग्राफ के मुताबिक जो कमीज आ रही है उसका ग्राफ कैसे बनाना है, डायग्राम, तो मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो आपने काबिल गौर रहना है। तो जैसा कि ये नीचे करें बेटा, इधर डायग्राम पे कैमरा लेके आए। जैसा कि ये ग्राफ बना हुआ है, सबको नज़र आ रहा है बेटा, ये 0 से 1, 1 से 2 तमाम इंफॉर्मेशन इधर लिखी हुई है। तो इसी तरह हमने स्केच बुक को देखते जाना है, इसकी डायग्राम को देखते जाना है, तो इस बच्ची की कमीज़ बन जाएगी। इस बच्ची का पैमाइश हमने मुकम्मल लिख दिया है। जैसा कि ये लंबाई है 97, इसके बाद दामन इनका है 54, तीरा इसका 39, गला दो तरफ से गले होते हैं। जैसे कि गले का इधर से लेकर इधर तक साइज लेना है, इधर से लेकर इधर तक दोनों साइज आपके पास राइटिंग में मौजूद होंगे, तो आप जिसकी कमीज़ है उसी की बना पाएंगे। इसके बाद सीने का जो साइज है चेस्ट का, वो ये आपने इस तरफ से पैमाइश करना है, यूं वाला, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। इसी तरह कमर का साइज है, इसी तरह ये हिप का साइज है, इसी तरह ये दामन का साइज है, और ये टोटल लंबाई है, और ये टोटल बाजू है, और ये इसका आर्म होल यानी कंधा, और ये इसका कफ। इसी तरह कमीज आपने सही लिखी हुई होगी, तो जिसकी कमीज होगी उसी तरह उसकी बन जाएगी। तो आइए अब हम इस कमीज के मुताबिक जो साइज हमने लिखा हुआ है उसका डायग्राम स्केच बुक से पूछ कर बनाते हैं, ताकि आप सिलेबस आउट ऑफ कंट्री है तो सिलेबस हमसे मंगवा कर आप खुद भी बना सकते हैं। इसी सिलेबस को देखकर मोटी होगी, पतली होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, किसी किस्म की कमीज़ है तो आप इस सिलेबस को देखकर खुद बना सकेंगे। सबसे पहले जैसा कि ये लंबी लाइन लगी हुई नज़र आ रही है, इसी तरह की एक आपने लंबी लाइन लगानी है इसके ज़रिए। इसके बाद आपने ये लाइन इधर लगानी है। जैसा कि ये लाइन लगी हुई है लंबी, 0 इधर लिखा हुआ है, तो हमने इधर 0 लिख देना है। इसके बाद हमने नीचे करें बेटा कैमरा, ये चीज़ नजर आ रही है, 0 से 1 तक जितनी लंबाई है उतनी हमने रखनी है। लंबाई हमारे पास है 97 cm में, इधर से इंची टेप को रखना है इधर तक 97 पर आपने ये लाइन लगानी है। इसके बाद आपने रखना है स्टिचिंग अलाउंस 4 cm का, जो कि कमीज नीचे से फोल्डिंग की जाती है सिलाई के दौरान लेंथ की तरफ से, तो वो फोल्डिंग में खर्च हो जाएगा 3 cm, तो बाकी 1 cm जो बच जाएगा वो ऊपर लंबाई में काम आएगा। तो ये लिखा हुआ है स्टिचिंग अलाउंस, यानी नीचे करें बेटा कैमरा, दबाव 4 cm, जैसे 1 से 2 है तो ये 4 cm पर आपने ये लाइन खींचनी है। जीरो से 1, 1 से 2, और दामन हमारे पास इनका है 54 में 4 प्लस करेंगे, 54 प्लस 4, नीचे करें बेटा कैमरा, ये 54 है, इसमें 1, 2, 3, 4 प्लस करेंगे 58 हो जाएगा। इसके बाद 58 का हाफ करके, जैसा कि ये लिखा हुआ है 54 का हाफ 28.5, तो अब हमें मालूम हो गया ये लाइन 28.5 पर लगानी है। सबसे पहला मेन बॉक्स बनाना है आपने, जैसे ये मैं बना रहा हूं। इस डायग्राम के मुताबिक पूरा बॉक्स बन चुका है। अब इसके बाद अगला स्टेप आपने देखना है, नीचे करें बेटा, ये 0 से 4 तीरे का हाफ प्लस 2.5, तो हमारे पास तीरा ये है 39, तो 39 को हाफ करना है, तो जवाब आ रहा है 19 में 2.5 cm प्लस करने हैं, 19, 20,
21.5 आएगा जवाब। अब ये वाली लाइन हमने खींच देनी है नीचे करें बेटा, ये 0 से 4 वाली जगह। अभी 4 से 5 वाली जगह हमने देखनी है। 4 से 5 है तीरे का हाफ, ये ऊपर 0 से 4 वाली चीज बन चुकी है। अब 4 से 5 वाली जगह है, 4 से 5 तीरे का हाफ 4 से कम। अब जितना भी तीरा है, तीरा हमारे पास 39 है। किसी भी औरत की कमीज आप बना रहे हैं, उसका तीरा देखना है 39 है, इसका हाफ हमने कर लिया 19 में 4 cm कम करना है। इस तरह से इंची टेप को रखकर 1 2 3 4, तो जवाब आ रहा है 15। तो 15 पर आपने ये लाइन खींचनी है, ये नंबर 5 वाली। अब जिस तरह की ये शिकल बनी हुई है, इसी तरह की शिकल इधर बनती जा रही है, पर इसका साइज ये है। इसका साइज हमने पहले ऊपर लिख दिया है। अब 4 से 5 वाली बात खत्म हो गई। इसके बाद अगली बात है 0 से 6 तीरा डाउन। ये 0 से 6 जो ये स्पेस है, इसको क्या कहते हैं, ये कमीज थोड़ी डाउन होती है। इसके अंदर जो कटिंग की जाती है, इसने बताया है 0 से 6 वाला एरिया 2 cm का। कोई सी भी कमीज हो, मोटी पतली लंबी छोटी, तो आपने ये स्पेस 2 cm का रखकर इस तरह लाइन खींचनी है। ये आपको स्केच बुक पर डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी। इसके बाद अगला स्टेप है 6 से 7। ये लिखा हुआ तीरे का निफ्स, यानी तीरे का हाफ। तीरा 39 है, अब 6 से 7 हमने जाना है 39 का हाफ। ये 39 है, इसका हाफ लेना है इस तरह से। अब यानी 6 से 7 वाली बात भी फाइनल हो गई। इसके बाद है 7 से 8। ये नीचे नजर आ रहा है बेटा स्केच बुक, नीचे 7 से 8। 7 से 8 वाली जगह 7 से 8 दबाव 1 cm। जैसा कि ये लगा हुआ है 1 cm का स्पेस आपने देना है और इस लाइन को यूं क्रॉस में लेके आना है। अब ये बॉक्स आपके सामने बन चुका है। ये गुलाई आपने इस राउंड स्केल के जरिए ये राउंड वाली आर्मोल की गुलाई खुद पैदा हो चुकी है। इसके बाद अगला स्टेप है 4 से 10। 4 से 10 आपने सीने का हाफ रखना है। जितना सीना है 49 का आपने हाफ लेना है। 49 का हाफ यानी आधा, इधर ये नंबर 10। इसके बाद है 5 से 11 कमर का हाफ। कमर 41 है, 41 का हाफ लेना है आधा। ये 41 के हाफ पर आपने ये लाइन लगानी है, 11 नंबर है। इसके बाद अगला स्टेप है साइड चाक। साइड चाक आपके पास कितना है, 12 से 13। साइड चाक ऊपर से जो है 55 है और नीचे से है 40। तो इधर से लेकर इधर तक आपने 40 cm रखना है, नीचे वाला एरिया। तो ऊपर वाला खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। इसके बाद हिप 50 है, तो 50 का हाफ लेना है 25। इसके बाद ये राउंड स्केल की मदद से आपने ये स्टिचिंग लाइन शो करनी है। इसके बाद ये नीचे सीधी लाइन लगानी है। इसके बाद 4 cm का फासला आपने कटिंग के लिए रखना है। ये सिलाई लाइन है और ये कटिंग। इसके बाद आखिरी लास्ट स्टेप बता रहा हूं आपको, 0 से 9 वाली बात
जितना गला है ऊपर का 18 है गला, तो 18 का हाफ 9 लेना है। इस 9 को आपने यूं अटैच कर देना है छोटे स्केल की मदद से। आप ये जो लाइन मैं शो कर रहा हूं ये कंधा डाउन है, जो तीरा डाउन कहलाता है। जैसा कि ये डाउन है, वो ये एरिया है आपके सामने, ये आर्म होल वाली जगह, ये कमर, हिप, ये चौथ, ये चेस्ट लाइन, ये कमर लाइन, और ये टोटल लंबाई, और ये नीचे स्टिचिंग अलाउंस, और ये टोटल दामन का एरिया। जैसा कि ये कमीज बनी हुई है, जितना सीना था हमने उसका हाफ करके ये लाइन लगा दी है, जितना कमर है उसका हाफ करके ये लाइन लगाई है निशान, और जितनी हिप थी हिप का भी हाफ लगाया है, और जितना इनका दामन है उसमें 4 सीम प्लस किए हैं। प्लस करने के बाद हमने हाफ फोल्डिंग की है, क्योंकि आपने कोई सी भी कमीज कटिंग करनी है तो जैसा ये कमीज पेपर है, आपने इस पेपर को यूं ऐसे फोल्ड करना होता है। फैब्रिक है तो ये फैब्रिक भी फोल्ड करना है। 0 इधर लिखना है, 1 इधर लिखना है, 2 इधर, यानी कमीज इस तरह से बनती जाएगी जैसे ये आपके सामने बनी हुई है। अब जब कटिंग की जाएगी, कटिंग वाला एरिया आपको बता दूं कि इधर से यूं आपने कट करना होगा इधर तक, फिर ये आर्म होल वाली गुलाई कट करना है, फिर ये कटिंग लाइन है, फिर ये लाइन। ये कमीज है डबल, तो इसको खोलेंगे तो दोनों आर्म होल बन जाएंगे जैसे ये बने हुए हैं। तो इस फार्मूले को अपनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।